नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित कविता है। और इस कविता में कवि ने गुरु की महत्ता को बताने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन सुखकर कर सकते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। कविता में कवि ने गोविंद यानी कि ईश्वर भगवान को कहा है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर और गुरु दोनों यदि मेरे सामने खड़े हैं और उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि मैं पहले जाकर किसे प्रणाम करूं, किसके चरण स्पर्श करूं, ऐसे समय में कवि ने बताया है कि मैं पहले जाकर अपने गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहूँगा। कभी क्योंकि मैंने ईश्वर को देखा नहीं है, पर अपने गुरु को ज़रूर देखा है, जिन्होंने मुझे सन्मार्ग दिया है, शिक्षा दी है, अच्छी राह पर चलने के लिए सिखाया है। तो यदि जाकर मैं गुरु के चरण छू लेता हूँ तो भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मैं ईश्वर से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरु ही मेरे लिए ईश्वर समान हैं। ऐसे समय में कवि कह रहे हैं कि मैं बलिहारी गुरु आपणों जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं अपने गुरु पर ही अपने आप को न्योछावर करना चाहूँगा, जिसने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिया है, मार्गदर्शन किया है। दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोन समाही। कवि कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी कि अहंकार, तब ईश्वर नहीं था। यानी कि कवि कहने का प्रयास कर रहे कि जब मुझ में बहुत अहंकार था, तब कहीं भी मुझ में ईश्वर प्राप्ति को मैं नहीं पा सकता था। पर जब अहंकार मेरे मन से पूर्णतः निकल गया, तब मैंने ईश्वर को पाया है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोन समाई। और कवि हमें ये भी बात बता रहे हैं कि कवि यहाँ पर जो प्रेम की गली रहते हैं, यानी कि अपने हृदय में प्रेम की जो गली होती है अति सांकरी, यानी सिकुड़ी हुई, छोटी सी, दबी हुई, तो इसमें केवल प्रेम और अहंकार, इन दोनों में से ही कोई एक ही उपस्थित रह सकता है। तो अब कवि में यह बदलाव आया है कि जब पूर्व स्थिति में कवि के पास अहंकार था, तब ईश्वर नहीं था, पर अभी कवि के पास ईश्वर आ गए हैं। तो मतलब उनके हृदय में पूर्णतः प्रेम आ गया है। तो वे अभी अपने आप को अहंकार से पूर्णतः दूर रखना चाहते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांक दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। यहाँ पर कवि ने यह कटाक्ष किया है कि कांकर पाथर जोड़ी के, काकर यानी कि कंकड़, कंकड़ पत्थर बांध के कोई मस्जिद बनाई गई है। और मस्जिद बनाने के बाद वहाँ पर ताते यानी कि वहाँ ताचड़ी मुल्ला बाग दे, तो वहाँ पर यानी कि मस्जिद में मुल्ला चढ़कर बाग देना, यानी कि ज़ोर से जो अजान के लिए अल्लाह अकबर नाम की पुकार की जाती है। तो कवि का यह कहना है कि इतनी ज़ोर से पुकारने की क्या ज़रूरत है, क्या खुदा बहिरा हो गया है। कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ईश्वर या खुदा बहरा है, जो मन में ही मन में कही हुई बात इंसान की सुन नहीं सकता है। क्या उसे इस तरह से जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातें व्यक्त करने की ज़रूरत है? नहीं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। कवि कहते हैं कि पाहन पूजे, पाहन यानी कि पत्थर, अगर पत्थर पूजकर हरि मिले, यानी कि अगर ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ ही क्यों ना पूजूं, क्योंकि पहाड़ की से मिली हुई मिट्टी से ही हम मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो यदि उस मिट्टी से बने हुए मूर्त से अगर हमें ईश्वर मिलता है, तो मैं पूरी तरह से यहाँ पर पूरा पहाड़ ही क्यों ना पूजूं। ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार, ताते यानी उससे ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू इट। चाकी यानी कि चक्की, जिससे हम आटा पीस कर लाते हैं। तो ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। कवि कहते हैं कि उससे तो ज़्यादा, यानी कि पाहन पूजने से ज़्यादा, पाहुन पूजने से ज़्यादा, पत्थर पूजने से ज़्यादा मेरे लिए ये चक्की से पीसा हुआ आटा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उस आटे को खाकर या उस आटे से पीसे हुए आटे से हम रोटी बनाकर खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। जबकि मूर्ति पूजा करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, हमारा पेट नहीं भर सकता है।
सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समंद की मसी करो, गुरुगुण लिखा न जाए। कवि यहाँ पर गुरु की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि सारे धरती का अगर कागज बना ले और पूरे जो वन हैं यहाँ पर पेड़ है बड़े बड़े, अगर उनकी हम लेखनी बना ले और सात समंदर की यानी कि अपनी पृथ्वी पर जितना भी पानी समंदर के रूप में है उसकी भी हम अगर स्याही बना ले और गुरु की महत्ता लिखने की कोशिश करें, फिर भी वह स्याही गुरु की महत्ता लिखने के लिए कम होगी, क्योंकि गुरु का महत्व इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर समान है और उसने जितने भी हम उनके गुण गाए उतने हमारे लिए कम ही हैं। इस प्रकार कबीरदास ने अपनी गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कबीरदास जी एक निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक हैं। उन्होंने ईश्वर का संपूर्णतः अस्तित्व अमान्य किया है। वे नास्तिक थे। उनका यह कहना था कि जो बातें हमें आँखों से दिखती है और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, केवल वे ही वास्तविक हैं। बाकी ईश्वर मूर्ति को उन्होंने विरोध किया है। और इस कविता में विशेषतः उन्होंने हिंदू मुस्लिम रीतियों पर कटाक्ष किया है। उनका ये कहना है कि भगवान के द्वार पर भी जोर जोर से चिल्लाकर या अल्लाह के द्वार पर भी जोर जोर से चिल्लाकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर ईश्वर है, अल्लाह है, तो क्या हम उनसे मन ही मन की बात नहीं बता सकते और क्या वो हमारे मन की बात नहीं सुन सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम और हिंदू एकता पर भी जोर दिया है। उनका यह कहना है कि सब इंसान एक समान है, सबके लिए ईश्वर भी एक समान है, बस अपना गुरु ही एकमात्र इस संसार में व्यक्ति है जो हमें सन्मार्ग दिखा सकता है, हमारी प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु को ही अपने जीवन का मार्गदर्शक मान के बस उसी के दिए हुए मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए और अपने जीवन को सुखकर करना चाहिए। तो इस प्रकार साखी कविता को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके जो शब्दार्थ दिए हैं उनको पढ़ना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी शिक्षकों द्वारा आपको जिस दिन भी जो पाठ या कविताएं पढ़ाई जाती है उस दिन आपने उसको अगर अच्छी तरह से रिवाइज़ किया, उन शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से समझकर अपने टेक्स्ट बुक पर या रफ नोटबुक में अगर मेंशन कर लिए और उसको याद करने की कोशिश की, तब आप अगर हर एक पंक्ति को पढ़ेंगे उस अर्थ के साथ, तो आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी और सारी की सारी कविता आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आप उसको एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से आपका प्रिपरेशन कीजिए और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।